हाय साथियों, कि आपको परेशानी होती है किसी सेंटेंस को पहचानने में। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आप उसे पहचान नहीं पाते कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या फिर कोई और है। तो भाइयों, आज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस ये 5 या 6 मिनट का वीडियो देखिए और बहुत आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं कि किस सेंटेंस को कैसे पहचानना है। तो भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं हम। सेंटेंस, तो यहाँ पर सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे 5 तरीके के होते हैं। यहाँ पर एक पहला तरीका ये है। पहले तरीके का सेंटेंस जो होता है हमारा वो असर्टिव होता है, असर्टिव। और दूसरा तरीके का सेंटेंस जो होता है वो हमारा इंटरोगेटिव होता है। और तीसरे तरीके का जो सेंटेंस होता है वो हमारा, इधर लिख लेते हैं, इंपरेटिव होता है। और चौथे तरीके का सेंटेंस होता है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। बस यही 4 तरीके के सेंटेंस को हम समझने वाले हैं। एक और सेंटेंस है 5वां, पर हम उसको समझेंगे लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ी देर में ही समझ जाएंगे। छोटी सी चीज देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो है इसके बाद में फुल स्टॉप होगा। यदि फुल स्टॉप है तो सेंटेंस के असर्टिव होने की संभावनाएं हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। यह सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये कहां से शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। यह मैं इसको ऐसे लिख दूं, या यह नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। यह नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? देखो, नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा यानी सब्जेक्ट से तो ये शुरू होगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अगर होती है तो मैं सब्जेक्ट उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कई बार मेन वर्ब में भी आ जाती है। जैसे कि सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जब यूज होंगी तो वहां पर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है। उसके बाद में यहाँ पर मेन वर्ब आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हुआ हमारा असर्टिव। असर्टिव के 2 भाग होते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा तो वो असर्टिव होगा। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, ये आप समझ चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल के तौर पर, रमेश इज गोइंग टू आगरा। रमेश इज गोइंग टू आगरा। इस सेंटेंस को देखो आप, इसकी शुरुआत रमेश यानी कि नाउन से हुई है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट से यानी कि नाउन या प्रोनाउन से शुरुआत हो, वह सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है। दूसरी जो हमारा इंट्रोगेटिव है, उसको कैसे पहचानना है? इसको पहचानना ऐसे है कि इसकी शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, हेल्पिंग वर्ब से, या क्वेश्चन वर्ड से होती है। इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या फिर क्वेश्चन वर्ड से होती है। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, वो मैं नोट लगाकर आपको बता रहा हूं। इसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इसके अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा वह इंट्रोगेटिव होगा। अब आप सोच रहे होगे, सर आपने इतनी बात तो बता दी कि क्वेश्चन मार्क आएगा, इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप और एक होता है हमारा सेकंड टाइप। 2 तरीके के होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया है वो सही है। फर्स्ट टाइम में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। हेल्पिंग वर्ब
से शुरुआत, और सेकंड टाइप में होगा क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत। क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत। देखो इंट्रोगेटिव, इसमें जो है अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और इसकी दो चीजों से शुरुआत होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर क्वेश्चन वर्ड से, तब वह इंट्रोगेटिव होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, और क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी तो सेकंड टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव की ये पहचान बहुत आसान है, और ऐसे ही असर्टिव की पहचान आसान है। सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, नाउन या प्रोनाउन से। स्ट्रक्चर भी लिखा था, स्ट्रक्चर इसका भी लिख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। फिलहाल हम इसकी पहचान करना सीख रहे हैं, कैसे पहचान सकते हैं। इंपरेटिव को पहचानते हैं। इंपरेटिव, इसके अंत में फुल स्टॉप आता है, जैसे कि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, हमने यहाँ लगाया नहीं पर यहाँ समझ चुके हैं। इसके अंत में फुल स्टॉप आता है। देखो फुल स्टॉप यहाँ भी आता था, यहाँ भी आता था। फर्क यह है कि यहाँ सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, और इसकी जो शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट से होती है, डोंट से होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी, और जब निगेटिव होगा तो इसकी शुरुआत डोंट से हो, डोंट से शुरुआत। इंपरेटिव को इतनी ही देर में आप समझ चुके हो कि कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव है या नहीं है। यदि वाक्य की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से हो रही है या फिर डोंट से हो रही है तो वो इंपरेटिव है। अब पहचाने कैसे अफर्मेटिव है निगेटिव? अगर डोंट से है तो निगेटिव है, नहीं तो अफर्मेटिव है। एक और चीज है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखनी है। देखो एक विशेष केस ये है कि नोट करके मैं उसको लगा देता हूं। यदि देखो यहां पर लेट, मैं इसको बताना नहीं चाहता था पर बता रहा हूं। लेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ये भी हमारा इंपरेटिव को ही दर्शाता है, ये भी हमारा इंपरेटिव को ही दर्शाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लेट एक क्या है, मेन वर्ब है। ये लेट क्या है, एक मेन वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है लेकिन हम इसको मेन वर्ब ही कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लेट वाले जो सेंटेंस हैं, जैसे कि लेट अस होता है, लेट मी होता है, वो सेंटेंस भी इंपरेटिव में ही आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लेट भी एक मेन वर्ब ही है, बस ये ध्यान में रखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। इसके अंत में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। देखो इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। इसके अंत में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। दूसरी बात इसके अंदर जो एक और चीज है, इसकी शुरुआत व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव या ए प्लस नाउन, इसको ऐसे नहीं कहेंगे, एडजेक्टिव या फिर नाउन कह देंगे। नाउन कैसा होगा, उसके साथ कोई भी चीज आ सकती है, ठीक। इससे होती है, से होती है। देखो क्वेश्चन, ये तो व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड होता है और हाउ भी क्वेश्चन वर्ड होता है। यदि इसके बाद में, इस सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और एक और चीज, कुछ इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन से भी इसकी शुरुआत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहां पर एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एलास से शुरुआत कर दी जाए, एलास से, और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक और देखो यहां पर, जैसे कि हुर्रे से कर दी जाए और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसी तरीके से सारे सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी ही कहलाएंगे। ये 4 सेंटेंस थे और चारों ही सेंटेंस का एक शॉर्ट डिटेल मैंने आपको बताया है, बहुत शॉर्ट में,
और डिटेल में आपको मैंने बता दिया है कि किसी भी सेंटेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है, और इसी तरीके का उसमें शॉर्ट में उसको डिटेल में बताना है आपको। कमेंट में बताइए और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।